जय श्री सीताराम सभी को। बोले श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की। आज हम लोग चौथी रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं और जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, रेडियो रिश्ते के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जहाँ जहाँ भी हमारे इस कथा पहुँच रही है, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः एक बार छोटे भाई मणि और छुटकी शशि और ओम रामायण मंडली के सभी सदस्य, उनके प्रधान श्री सनी जी और समस्त जितने भी सदस्यगण हैं, सबको साथ में लेते हुए सेवक परिवार जो हमारा टीम है, उनके साथ में मिलकर के मणि भैया के घर पर चौथी रात्रि में प्रवेश करते हुए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की जो कथा है, कीर्तन सहित गुणनावाद है उनके, हम लोग कहें सुने। और इस बीच में मैं चाहूँगा कि आज रोनल और सृष्टि आज आपके ही द्वारा, आपके माता जी के द्वारा और समस्त परिवार के द्वारा महाप्रसाद, प्रसाद और आदि का प्रबंध किया गया है। इसके लिए आपको मणि भैया की तरफ से, व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद दोनों को। भगवान सदैव कल्याण करे आप दोनों पर। और चले हम मणि के समस्त परिवार, भैया बेटा हमारे कृष्ण और साथ में पायल बेटी और सुनील बेटा साथ में लेकर के, हम लोग जितने भी हमारे बच्चे हैं सबको साथ में लेकर के, नमन स्वामी हमारे तबला पर साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह, और सवनेश चिट्टी हमारे मंजीरा पर हमारे साथ दे रहे हैं। आइए इन सब का सानिध्य। और उत्तम भैया जी आज हमारे अकेले पड़ गए हैं, उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। भाभी श्री सरोज जी आपको, और श्री प्रताप जी हमारे बीच में आए हुए हैं, श्री बालकृष्ण जी आपको भी, और श्रीमती प्रताप जी बहुत अच्छी गाती हैं। कुछ देर में उनका भी कीर्तन हम लोग आज सुनेंगे। आज चले हम सब बड़े प्यार से, श्रद्धा से भगवती के चरणों को वंदना करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने इस रेडियो स्टेशन के जो हमारे एमडी महोदय हैं शिवन सिद्धांत लाल, उनको बृहद स्वागत करते हुए, सेन शर्मा जी ऑपरेशंस में, उनको प्रणाम करता हूं। साथ में मैं निमरा पठान और जयंती जी, आप दोनों आरजेज, आपको भी साथ, और एडमिन में हमारे प्रकाशवती सिंह जी आपको साथ लेते हुए, माधवी पिल्ली जी कम्युनिकेशंस मीडिया रिलेशंस, आपको भी स्वागत। ऑनलाइन व्यूअर्स बहुत बहुत धन्यवाद। सारे कमेंट्स को नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन फिर भी आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है। जहाँ जहाँ से भी आप अपना कमेंट कर रहे हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ व्यक्तिगत तौर पे। और चले हम पूज्य माता श्री की चरणों को वंदना करता हूँ, स्वर्गीय पिता श्री को मैं प्रणाम करता हूँ, और मैं प्रातः स्मरणीय पूज्यवर हमारे गुरुदेव भगवान विश्व शांति आश्रम पर बैठे हुए स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और इसके अतिरिक्त हमारे श्री तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में भी, रामघाट में भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे श्री संत मुक्तामणि शास्त्री जी, आपका सदैव प्यार मिल रहा है, इसके लिए हम आभारी हैं आप सबका। चले हम सब भगवती के चरणों को नमन करें, वंदना करें। आज मैं चाहूँगा हमारे सनी भैया और रोनल दोनों नजदीक रहे, ताकि आप दोनों की आवाज गूंजे, इस भवन में गूंजे और माँ के मंदिर में गूंजे, ऐसी निवेदन करते हुए सभी कोई चले गणपति भगवान को हम प्रणाम करेंगे। आज हमारे कैमरामैन नीलेश प्रताप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती
विघ्नहर्ता गणपति भगवान को चरणों में प्रणाम करते हुए अपने हर एक बाधा को दूर करने का हम उनसे निवेदन करें। सभी के कोई ना कोई कष्ट होता है। कोई कहता हम बिना कष्ट के जी रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कोई ना कोई कष्ट हमारे पास है, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, चाहे वो हमारे अन्य पीड़ा हो, लेकिन पीड़ा कहीं ना कहीं है। कहीं ना कहीं हम दुख से घिरे हुए हैं, और दुख से घिरा हुआ मनुष्य श्री गणपति भगवान के चरणों में आराधना करें तो गणपति भगवान अपने माता पार्वती सहित और अपने पिता सहित श्री शंकर महादेव सहित सबका दुख को निवारण कर देगा। आइए माँ पार्वती को प्रणाम करेंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती महादेवा। शंभुनाथ भगवान को आज प्रणाम कर लिया जाए। भाव से सब बोलेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय। गंगा धराय शिव गंगा धराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाम् मृत्यो प्रमोक्षे अमामृतात्। भगवती जगदम्बा जी का हम सब आराधना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु कुष्माण्डरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो श्री भगवती कुष्मांडा देवी की। और चौथी रात्रि में मैया कुष्मांडा देवी की संक्षिप्त कथा का वर्णन। तो इससे पहले भगवती की हम सब मिल करके उनकी आराधना करें। हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश नवाते हैं। हम तेरे ही गुण गाते हैं चरणों में शीश नवाते हैं। तेरी जयकार मनाते हैं। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। हर विद्या का है
हर एक का है पहचान तुझे, हर बात का माता ध्यान तुझे। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। चौथी रात्रि में जब कुष्मांडा देवी की प्रसंग आती है तो कुह का मतलब है बहुत छोटा, उष का मतलब है ऊर्जा, एनर्जी। अंडा का मतलब है आप सब जानते हैं, अंडा की तरह गोल, थोड़ा सा। जब सारा सृष्टि अंधकार में था, कुछ भी दिखाई नहीं देता, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश, कोई भी नहीं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल शून्य। उस समय आकाश मार्ग में एक छोटा अंडा जैसा ऊर्जा दिखाई मान पड़ी। मणि भैया पूछ रहे थे कि भगवती की उत्पत्ति, अलग अलग जगहों पर भगवती की उत्पत्ति की कथा गाई गई। और ये मां कुष्मांडा, अब आप बोलोगे कि ब्रह्मा सृष्टि रचती, वो भी सत्य है। क्यों? थोड़ा देर में आपको बताएंगे, खाली बात नहीं छोड़ते। रोनल आपको पता है कहीं ना कहीं उतर करके आते हैं हम लोग ना। और उस ऊर्जा से, उस अंडे से एक दिव्य देवी का प्रागट्य हुआ, जिनके पास 8 हाथ, अष्टभुजा, और उस देवी के हर एक हाथ में एक एक आयुध, बाण, त्रिशूल, शंख, चक्र, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवी के एक हाथ में जपमाला, जिसके जपने से सारे सृष्टि आपके अधीन हो सकता है। रामायण क्या बोलती है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाश। तो विश्वास के साथ में उन माला पर हाथ चले तो गैया घास खा रही है, दुकान कौन चला रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन तोड़ फाड़ कर रहा है, और हाथ माला पे चल रही है, वो माला पर चलना नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। माला ध्यान, माला को ध्यान से जपी जाती है। जिस मंत्र के सहारे लेकर के एक एक मणि माला को हम जपते हैं ना, उसमें ऊर्जा पैदा होती है। और ऐसे ही स्वयं खुद को रचने वाली आदि शक्ति भगवती कुष्मांडा देवी, अब इनके 3 नेत्र हैं, सिंह पर सवार हुई है, मंद मंद मुस्कान, हल्के से मुस्कान। ना बोलते कि मैया अगर अपन बहुए टेढ़े कर दे तो सारा सृष्टि प्रलय हो जाए, और इधर ये माँ थोड़ा सा मुस्कुरा दे, बस
हल्का सा मुस्कुरा दे, सृष्टि का निर्माण हो जाए। अब ब्रह्मा जी कहाँ गए? यही चल रहा है प्रधान जी, आपके भी दिमाग में यही चल रहा है ना? बढ़ते आगे, धीरे धीरे चलेंगे। और 3 नेत्र से जो दाएं बाएं वाले हाथ, उसमें मां सरस्वती का प्रकट होता है, और दाएं से मां लक्ष्मी की प्रकट होती है, और जो बीच वाला है ना, उससे महाकाली पैदा होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। और ये 3 देवियां अलग अलग जगह पर बैठ जाती हैं। तू भद्र काली है कहलाई, तू भद्र काली है कहलाई, तू पार्वती बन कर आई, तू पार्वती बन कर आई, तू पार्वती बन कर आई, पार्वती बन कर आई। अब देखें, दुनिया को पालन करने को तू आदि शक्ति महामाई, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं, हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश नवाते हैं। और मां सरस्वती के तन से एक नर की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु। और काली की शरीर से एक नर का उत्पत्ति होता है, भगवान सदाशिव शंकर। अब आपको लगे यार, भगवान तो शिव पुराण के माध्यम से तो भगवान सदाशिव शंकर अजन्मा है। अभी तो हम कह रहे हैं कि अजन्मा है, हमने बोले उनकी पैदाइश हुई है, उत्पत्ति हुई है, दिखाई मान नहीं हो, उसको बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब है जो जन्म से पहले नहीं दिखाई देते, जन्म के बाद में नहीं दिखाई देते, और जो दिखाई दे रहे हैं जन्म और मृत्यु के बीच में दिखाई दे रहे हैं, उसको बोलते हैं साकार। लेकिन निराकार है लेकिन दिखाई नहीं देते, ऐसे सदाशिव शंकर भोले भाग है, सदैव है। लेकिन यहाँ आदि शक्ति की कथा हो रही है, तो शक्ति क्या है, शक्ति कहां से आई है? इसलिए ये भगवती की चौथी रूप जो है ना, इसको नाम कुष्मांडा दिया गया है। और कुष्मांडा भगवती ने सारे सृष्टि का सर्जनहार किया। अब आदेश क्या क्या देंगे? एक और बचा है जिससे इस रूप से वो ब्रह्मा की उत्पत्ति का, ब्रह्मा भी थे पहले, प्रणवाक्षर के मध्य, बोलते रोज गाते हम लोग, लेकिन निकल जाते गाते। क्या बोलते हैं आरती में? प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव
दे। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करेगा, सर्जन हो गया, लेकिन उसका आगे बढ़ाना है, चेतन शक्ति को लाना है, जड़ चेतन आदि सबको लाना है, 84 लाख योनि का निर्माण करना है। भगवान विष्णु क्या करेंगे? सारे सृष्टि में जो भूत समुदाय आएंगे उनको श्री नारायण श्री हरि पालन पोषण करेंगे, पिता रूप में पालन पोषण। और रुद्र क्या करेंगे? शंकर क्या करेंगे? सारा सृष्टि को वो सर्जनहार करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। ऐसे त्रिदेवा त्रिनारी, इसलिए विद्या की देवी भगवती मां सरस्वती और लक्ष्मी स्वयं श्री विष्णु के साथ में विराजे। कहा आश्चर्य में पड़े हो, याद होगा तुम तीनों, एक समय की बात है कि जब आप तीनों बैठ करके विचार कर रहे थे कि हमारे अंदर में शक्ति का संचार कहां से आ रहा है, और तभी मैंने एक दिव्य रथ भेजा था आपके पास, और वो तुम तीनों उस रथ में बैठे और वो रथ वेग से उड़ा, और जब उड़ा तो ब्रह्मलोक में गया। पहले ब्रह्मलोक में गया तो देखे बहुत सारे ब्रह्मा बैठे हुए कमल के फूल पर जप कर रहे हैं। ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो रहा है, मैं तो रथ में बैठा हूं, वो कौन है? थोड़ा देर में वेगवान से फिर उड़ा रथ और सीधे कैलाश पर्वत की तरफ। और जब कैलाश पर्वत पर गया तो देखा अनेक शंकर भगवान समाधि में डूबे हुए। शंकर भी आश्चर्य में पड़ गए, मैं तो यहां, ये सब कौन? और फिर क्षीर सागर में वेगवान से रथ पहुंचा जब, तो क्षीर सागर में शेषनाग के सैया पर लेटे कई विष्णु। भगवती माया की माया को कोई नहीं पार सकता। अपनी लीला करती हुई भगवती ने कहा, आओ मेरे पास आओ। और रथ जो ना गति से अब वेग से उड़ा, क्षीर सागर के बाहर सीधे पहुंच गए एक बहुत सुंदर द्वीप में। और उस सुंदर द्वीप में क्या देखा? हजारों की संख्या में एक एक सुंदरी अप्सराएं, एक एक देवियां, एक बहुत ही अनुपम रूप वाली एक बहुत ही सुंदरी, जो एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान थी, उनकी सेवा कर रही। कोई चम्र डरा रहा है, कोई पंखा झाल रहा है। रथ जा करके उस द्वीप के पास रुक गया और तीनों उतरे और उस देवी की तरफ बढ़े। और जैसे ही देवी के निकट पहुंचे, उस सुंदरी के मुख से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, तुम तीनों पुरुष रूप में मेरे पास नहीं आ सकते। मैं तुमको नारी रूप प्रदान करता हूं। अब आप इमेजिन करें, शंकर भगवान जो बागंबर पहने हुए साड़ी में आ गए। कल हम लोग बात करें ना, मंडली खुलेगी त्रिकुटी बन। मुझे ब्रह्मा का पद भी मिला है, लेकिन आप बोल रहे हैं एक बात, कोई बोलेगा भाई तुम ये त्रिकुट्टू मंडली में कैसे हल गए? मेरा नाम को तो महत्व रखो भाई, कहां नहीं होते हैं। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में राम तुझ में
में राम समाया। सभी में राम समाया हुआ है, लेकिन ये राम नहीं, ऊपर वाला राम, वो परमात्मा राम जो तात्पर ब्रह्म है। इसलिए कभी उस बात की चिंता नहीं, लोग क्या बोलेंगे ये हम छोड़ दें, इस पर हम एकदम बिल्कुल विचार करना छोड़ देंगे। अंदर से क्या उठ रही है वो हम विचार करें। हाँ ऐसा नहीं है, लोग क्या बोलेंगे वो तो गलत करोगे तो लोग बोलेंगे ना, उंगलियां उठेगी। लेकिन हम अच्छे कर रहे हैं तो लोग बोले हजारों बोले, तुम अपना काम करो। ये जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे दूसरों के दुख दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे। ऐसे सुंदर सुंदर भजन आ जाते हैं और भजनों के माध्यम से ही हम कुछ सीख रहे। मंत्र तो हमें आती नहीं है, और मंत्र आती भी है तो समझ में नहीं आती। बोलना आता है लेकिन समझना नहीं आता, और समझना भी आ जाता तो उसको उपयोग नहीं करना जानते हम लोग। इसलिए ऐसे छोटी छोटी लाइनों को पकड़ ले, चलते चले जीवन में बस। और आज मणिद्वीप पर्वत पर जब ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंचे तो देवी शक्ति ने क्या किया, इन तीनों को नारी में परिवर्तित कर दी, और तीनों चल करके देवी के पास गए। और जब देवी के पास गए तो उनके चरण में बैठ गए। आश्चर्य से उस सुंदरी को देख रहे। बड़े घबराए हुए ब्रह्मा, क्या बात? ब्रह्मा बोला, देवी आप कौन हैं और मैं कौन? देवी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जो तू है वो मैं हूं, और जो तू है वो विष्णु, और विष्णु जो तू है वो मैं हूं, और हे विष्णु जो मैं हूं वो तू है। इसलिए हम बटे नहीं हैं, हम बिल्कुल बटे नहीं है। बस अपने अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए हम विवाह विचित्र हुआ है। आज मेरे पास बड़ी अद्भुत रिक्वेस्ट आई है। सुनाई देते तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इस कथा को लेकर के। आज कुष्मांडा देवी की इस पावन कथा को हमने श्रवण किया, भेदभाव हमारा मिटा, लेकिन फिर भी कहीं कहीं थोड़ा सा वो ग्रे एरिया रह जाती है ना। फिर भी यार विष्णु पुराण में तो ये लिखा है और शिव पुराण में तो ये लिखा है, किस पुराण की बात हम माने? तो मानना तो यही है जो अभी हम लोग 10 मिनट के अंदर में निश्चय कर लिए हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण के माध्यम से, कि भगवती कह रही है कि तीनों, जो ब्रह्मा, जो विष्णु, जो महेश, वो तीनों एक ही हैं, और उन तीनों के अंदर में जो शक्ति का संचार हो रहा है वो मैं क्या है? मैं शैलपुत्री हूं। मैं कौन हूं? मैं स्वयं ब्रह्मचारिणी हूं। मैं कौन हूं? मैं स्वयं कौन थी? चंद्र घंटा तलवार। और मैं कौन हूं? मैं स्वयं कुष्मांडा देवी हूं। आज तक यही रोक दे, फिर कल देखेंगे देवी और क्या बताती है हम सबको। मैं कोशिश करूंगा, मुझे ये भजन गाए बहुत दिन हो गए, शायद कहीं रामायण के माध्यम से मेरे बड़े जबरदस्त फैन हैं, बहुत बेहद प्यार करते हैं इनसे, कथा में हर वक्त लगे रहते हैं।
उनका अनुरोध है और मैं देवी को लक्ष्य कर करके ये भजन को 2 पंक्तियां सुनाता हूं, फिर हम निवेदन करेंगे। आज श्रीमती प्रताप जी हमारे बीच में आई हो, थोड़ी सी कथा करके उनके मुखारविंद से एक लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम सुनेंगे देवी की छोटी वाली भजन। और इसके उपरांत मणि भैया हम सबको अपना प्यार आशीर्वाद देंगे और शायद गा करके आशीर्वाद दें। आज मालूम नहीं, जो करेंगे वही जाने। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, हे भगवती मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी का सहारा नहीं चाहिए, बस आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर रहे ना रहे, चांद तारे पलक पर रहे ना रहे, चांद तारे पलक पर रहे ना रहे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। एक पंक्ति और आपके बीच में रखता हूं। यहाँ खुशियां हैं कम, सही बड़ा प्यारा भैया। यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियां हैं कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ ही हरम ही हरम। मेरी महफिल में मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में तेरा उजाला रहे। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आज मेरे दिन जो ना बहुत व्यस्तता थी, बिल्कुल मुझे आधा घंटा भी समय नहीं मिला कि मैं देवी की कथा के विषय में कुछ सोच सकूं, इसलिए कुछ भूल चूक रही हो तो क्षमा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इतने व्यस्तता के बाद में इस मंच पर बैठ करके और जो बोलना है उसको यही माँ की अनुकंपा से मिली है, मुझे माँ सरस्वती की कृपा से मिल रही है। बाद में चल करके शायद मौका लग जाते हैं तो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं प्रोग्राम को, और बाद में हम बैठते हैं कुटिया में छोटी सी,
तो मनी भैया का भी प्यार, सनी भैया का प्यार, साथ में हमारे रोनल बेटे का प्यार, सबका प्यार, शिवनील बेटा बहुत प्यारे। उत्तम भैया जी बैठे हैं कि बहुत जल्दी उठना पड़ता है उनको, कारण मैं नहीं बताऊंगा क्यों उठना पड़ता है, लेकिन उठ जाते हैं जल्दी। मैं चाहूँ वो भी बैठे, जामवंत जिस महफिल में हो जहां हो ना, वहां कुछ और भाव होती। मुझे पता है किसी ने, संत ने कहा कि भाई ये बारात में बताएं कि ना कोई बूढ़े को मत बुलाना। अब हम नहीं बोल रहे हैं कि उत्तम भैया बूढ़े हो चुके हैं, अब हमारे में सबसे बुजुर्ग तो वही है ना, तो हम तो उनके मार्गदर्शन के लालायित होते हैं सदैव। तो बताया बोले बारात में कोई खबरदार कोई बूढ़ा नहीं आए। अब हद हो गई भाई, कोई बूढ़ा नहीं है, क्या बात, जवान लोग क्या समझेंगे, क्या करेंगे। गांव वाले ने सोचा नहीं, एक बूढ़ा को हम लोग किसी ना किसी तरह इस बस में डाल देंगे बारात में। और बारात गई और उधर से संदेश आया, रुक गई बारात। बोले भाई ये बहती नदी है, इसमें दूध से भर दो और तब बारात इस पार लाओ। आप तो बेचारे नौजवान क्या जाने क्या हल है इसका, क्या समस्या है। तो धीरे से भैया वो जो लुका छुपा करके लाए थे हमारे बुजुर्ग को, उनसे पूछा क्या हाल है इसका। बोले संदेश भेजो इस तरफ से। बोले क्या भेजे। बोले भेजो संदेश कि तुम पहले ये बहती नदी को खाली कर दो, हम दूध से भर देंगे। ये है हमारे बड़ों बूढ़ों का आशीर्वाद और प्यार ना, इसलिए तिरस्कार ना करें इनका हम। और हम तो चाह रहे हैं भैया हमारे साथ में सदैव बैठा रहे। जब से सत्संग इतना तीव्रता के साथ में चल रहा है ना, हमारा रोज का कम से कम मिलन होता है कहीं ना कहीं, और ये सत्संग का ही प्रभाव है जब गुण ज्ञानी मिलते हैं हमें। आइए बड़े भाव से हम एक छोटी सी वृत्तांत आपके बीच में लाते हैं, और उस वृत्तांत के बाद में हम चलेंगे। आज मैं सोच रहा था सनी भैया को सुनूं, लेकिन माइक्रोफोन हम देंगे, अपनी माइक्रोफोन एक छोटा आपकी तरफ से जरूर। कल आपने बहुत उत्तम गाया, तो बाद में फिर हमारे एक कीर्तन लीला मिसेस प्रताप जी हमारे बीच में रखेंगे। और 4 रोज बचे हैं, 4 रोज में जितने गायक कलाकार हैं, मैं चाह रहा हूँ एक एक कीर्तन हमारे लाइव ब्रॉडकास्ट के अंदर में आए। स्पेशली मनी भैया तो एक दिन बिल्कुल स्पष्ट में गाएंगे, और ऐसा गाएंगे कि सारा माहौल, सारा दरबार झूम उठे। देवव्रत की कथा थी, किसी कारणवश मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जो ऋषि तपस्या कर रहे थे इस ब्राह्मण देवता के घर में, कहीं चूक गए मंत्रों में, और जिसके घर यज्ञ हो रहा था नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा भाई मंत्रों में विक्षेप हो गया है, और जो करवा रहा था यज्ञ वो भी क्रोधित हो गया। जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तेरे घर में पैदा होगा संतान, पुत्र यज्ञ कर रहे हो, लेकिन तेरा पुत्र मूर्ख है, मूर्ख संतान पैदा हुआ, जिसमें ना कोई गुण, न ज्ञान, न संदेह वंदन, न कुछ, दुष्टों का संगत करने लगा। लोग बड़े दुखी हो गए, गांव निकाला दे दिया। क्यों? निकल गया बेचारा, एकांत में भटक रहा है, घूम रहा है, कहां जाए, किधर जाए, किसके सहारा दे। और एक घने जंगल में चला गया। मन में उसको उठा कि मैं एक काम करूं, मुझे लोग पसंद नहीं कर रहे क्योंकि मैं झूठ भी बोलता हूं, आज से मैं संकल्प कर लूं मैं झूठ नहीं बोलूं। ऐसा संकल्प, मैं बहुत संचित में जा रहा हूं, ऐसा संकल्प जब उन्होंने मन में उठाया ना, तो आदि शक्ति जगदम्बा जी कहीं ना कहीं प्रभावित तो हुई, और एक कुटिया बना करके वो छोटी मोटी जो कुछ उसको आता था करते हुए अपना जीवनचर्या बिता रहा। और एकाएक एक शिकारी एक सूकर के पीछे भागता हुआ आता है, और शुकर भी जब आया तो वो लहूलुहान तीर उसके शरीर में घुसा हुआ है, और
आकर के देवव्रत के आगे खड़ा हो गया, और जैसे देवव्रत के आगे आकर के खड़ा हुआ, भयभीत हो गया। देवव्रत आंख खुली, देखा, अरे, और निकला क्या उसके मुख से? ए, बस यही निकला, अनास, ए। और ये क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। ये मां का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच। लेकिन उसमें सिर्फ एक श्लोक, अर्ध श्लोक, ऐ में पूरा का पूरा मां का प्रसन्नता, और मां ने इनके अंदर में ज्ञान और बुद्धि विवेक से भर दिया उसी क्षण। और उन्होंने प्रतिज्ञा क्या करी थी? मैं जीवन पर्यंत कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और उसी समय शिकारी भागता हुआ आया, और शुक्र था ना, वो आश्रम के पीछे जाकर के कहीं छिप गया। और जैसे शिकारी आया, एकदम बिल्कुल भयानक रूप लेकर करके बोला, हे देवव्रत, क्या तुमने मेरा शिकार को देखा है? अब देवव्रत क्या बोले भैया? अगर बोलते मैंने देखा है तो शिकारी उनको मार डालेगा। अगर बोलता कि मैं नहीं देखा है तो अपना जो व्रत है वो तोड़ देगा, उसका उल्लंघन हो जाएगा। इसलिए उसने कहा, हे शिकारी महोदय, जिन आंखों ने देखा है वो बोल नहीं सकते हैं, और जिन मुख जो बोल सकता है वो देखा ही नहीं है। बच गए। आदि शक्ति की कृपा से यह हुई है, भगवती जगदम्बा की परम अनुकंपा हुई है। तो आज देवव्रत बहुत बड़े विद्वान हो गए, और लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। पिताजी को पता लगा कि मेरा पुत्र आज यश कमाने लगा है और उनकी बहुत मान हो रही है। स्वयं गया और अपने पुत्र को बड़े प्यार से, आदर से उनको अपने घर लेकर के आया। कहा, बेटा तू जंगल में नहीं, तू हमारे घर में, हमारे हृदय में रहो। और यही आदि शक्ति भगवती की अनुपम कृपा से हुई है। बोलो श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी माता की धन्यवाद। आइए पहले सनी भैया एक सुंदर सा कीर्तन छोटा ला, और उसके बाद में मिसेस प्रताप जी आप आए हमारे बीच में। धन्यवाद। हरा गरा शिवा शिवा, हरा गरा शिवा शिवा, शंभो शेखरा, शंभो शेखरा, पार्वती परमानंदा नमो नमः। हरा गरा शिवा शिवा, शंभो शेखरा, शंभो शेखरा, पार्वती परमानंदा नमो
दुर्गा मैया की जय हो। माँ दुर्गे तुमरो दोहाई, माँ दुर्गे तुमरो दोहाई, माँ दुर्गे तुमरो दोहाई, माँ दुर्गे तुमरो दोहाई, बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की जय। मैं निवेदन करूंगा हमारे गृह स्वामी भैया मनी जी वाणी को पवित्र करें। पूजनीय पंडित जी और जितने आए हुए मेहमानगण, आप सभी को हृदय से धन्यवाद, जबकि आप अपने जो बहुमूल्य समय है उसको निकाल कर मैया भगवती की कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जबकि हम लोग सब जानते हैं कि पंडित जी ये भगवती की कथा इतने मधुर वाणी से सुनाते हैं ताकि हमारे जीवन तृप्त हो जाए अगर हम उसे अपने जीवन में भली बात ही सुने और उसे गुने की कोशिश करें। अगर इस कान से सुने और दूसरा कान से निकाल दे तो उसे सुनने में कोई फायदा नहीं है। तो अगर सुनना है और अगर जहां कहीं भी सुनते हो, किस देश में भी सुनते हो, उसे सुनकर अपन जिंदगी में उतारो, क्योंकि ये गंगा समान कथा है और गंगा हर पाप को धुलकर
साफ कर देता है। तो मैया जगदम्बा जो दुर्गा है, अपने अंदर जो दुर्गा में इसको निकाल, यही तो कथा बाबा पंडित जी कह रहे हैं कि अपने अंदर के जो विकार है उसको निकाल दे और अपने आप को स्वतंत्र बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद मणि भैया। आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत विशेष विशेष धन्यवाद है। ये कितना, मेरे 5वां साल है, 6वां साल, 5वां, 6th ईयर हो गए। यहीं पर लॉकडाउन में भी हमने कर दिया चोरी छुपे। आज जहां पर कथा होनी थी वहीं पर उस देवी का जो निधन हुआ था, आज बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे उनको इस संसार से विदा करने के लिए। तो उनकी आत्मा को परमात्मा परम धाम दे, यही मंगल प्रार्थना हम सभी को ही करेंगे। और खास करके मणि भैया, आपने भी शायद बहुत ही छोटे रूप में इस साल की कार्यक्रम को करने को विचार किए थे परिवार सहित, लेकिन जो माँ की इच्छा होती है वही होता है ना। और हुआ यूं कि आज आपको ये भव्य अनुष्ठान पुनः एक बार करने पड़ा। कृष्ण बेटा के योगदान है, जो आपके होनहार 2 बेटे जो है ना, वो आपके दाएं और बाएं भुजा है, शिवनील और कृष्णील, और बहू जो है ना वो साक्षात महालक्ष्मी है, पायल बेटी। और मैं सुनैना बेटी को भी अभी उनसे कहूँगा कि परमात्मा उनको भी प्यार श्रद्धा से रखे, भगवती उन पर अपना कृपा दृष्टि डाले। बच्चों पर भी आइए भाव से सभी को ही हाथ जोड़ लेंगे। हम निवेदन करें कि हे भगवती, जो भी कुछ हमारा जीवन का भूल चूक हो रहा है, कोई भी जीवन में हमारे ऐसे कोई पदार्थ या भाव हो उत्पन्न हो रहे हैं जो हमें सही मार्ग नहीं बल्कि कुमार्ग तरफ ले जा रहे हैं, भगवती उनको आप दूर कर दें। जैसे भैया मणि ने कहा, दुर्गम, अपने अंदर की जो दुर्गति है, अपने अंदर की जो भावना है, बहुत प्यार से हम लोग हटा दें। कल शादी भजन आपके बीच में रखूं मैं। कहाँ आया हूँ, कहाँ है जाना, ये भी ना मैं जान सका। दे ऐसा वरदान रे मैया, दे ऐसा वरदान रे मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादुर मैया। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। HNC फाइनेंस तथा कई फाइनेंशियल के सौजन्य से नव दिवस का आज चौथी रात्रि का कथा पूर्ण आहुति पर जा रही है। किरण कुमार, आपको विशेष विशेष धन्यवाद है। आपने अपना योगदान दिया है देवी की भगवती की कथा, और देखो फल प्रसाद के रूप में आपको मिल ही रहा है ना, मस्टिंग चेंज हो गया आपके। तो भगवान करे ऐसे तरक्की करते रहो। कहा बेटी मुझे V8 लेना है 5 लीटर। मैंने कहा भाई आसरा लगाओ, भगवती की चरणों में फूल चढ़ाओ, मिलेगा। और आज मैंने देखा आज मस्टिंग V8 खड़ी हुई है। तो एडवाइजर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मोगज और फाइनेंशियल एडवाइजर्स
कि अगर सहयोग लेना है तो किरण कुमार के फाइनेंशियल और किरण कुमार उनका जो मेन छत्र छाया है HNC फाइनेंस, उनको आप जरूर संपर्क करें। आज की रात्रि के लिए इतना ही। अपने साथी नमन स्वामी तबला पर और अपने साथी सबनेश शेट्टी हमारे मंजीरा पर, अपने कैमरामैन नीलेश प्रताप और जितने हमारे सहयोगी हैं भाई उत्तम खास करके, और हमारे सनी और रोनल बेटा और बालकृष्ण जरूर भैया। राइट, हाँ भैया नहीं मेरे तो कोई भी हो तो साहेब बोलेंगे उनको। और बेटा नाम बोलिए उनको पीछे राघव जी के, हेमिश बेटा आपका भी। और आपने जो मेहनत करी है श्रीमती रोनल जी, आज खाना भोजन महाप्रसाद सब कुछ मम्मी के साथ में, तो मम्मी के साथ में आप सबको बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, महाप्रसाद सबके लिए है। भोजन पानी की तैयारी हो चुकी। कल मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। सभी को शुभ रात्रि। बोलो जय माता दी।